हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स बीकॉम थर्ड सेम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज वन शॉट करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस जो ये आपका बेसिकली मैथ्स एंड स्टैट्स है ना, इसके कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन कर जाते हैं और इसका थ्योरी छोड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो बेसिकली क्या करते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? कई बार क्या होता है कि जो मान लो एक स्टूडेंट है वो सिर्फ प्रैक्टिकल करके चले जाता है, थ्योरी बिल्कुल छोड़ के चले जाता है। और कई बार क्या होता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में ना कोई एक आधा पॉइंट वो ऐसे डाल देते हैं एग्जामिनर, जिससे मैंने पूरा क्वेश्चन आपका एकदम, आपको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है मेरा ना आंसर गलत आएगा। तो उस केस में आपको थ्योरी आपकी मार्क्स जो है वो सिक्योर करती है। मतलब आपको क्या करना है कि सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे नहीं जाना कि हाँ मैथ्स एंड स्टैट्स का एग्जाम है तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके आऊँगा या करके आऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको थ्योरी ज़रूर से करके जानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप जैसे हम बुक में इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, कोई बार एक आधा पॉइंट ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में जिससे ना क्वेश्चन हमें लगता है ये ना बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो उसको करने से अच्छा है आप क्या करो, थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, वहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। तो थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़नी, चाहे कोई भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो ना, थ्योरी आपको करनी ही करनी है। ये नहीं सोचना कि एक थ्योरी आएगी, दो थ्योरी आएगी। कई बार मैंने खुद देखा, अगर पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो गाइस वहाँ पे आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हर साल प्रैक्टिकल आता है। कई बार ऐसा होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन डाल देते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली बताना होता है, बट वो थ्योरी का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इस केस में आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, वहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस है ना ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मैट्रिसेस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना वो मैंने आपको करा दी है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, वो मैं मैट्रिसेस का आपको ना जो प्रैक्टिकल था वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब मैं इसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स का जो चैप्टर है इसमें आपका यहाँ प्रैक्टिकल का क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, या थ्योरी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी का जो आपको आएगा यही आएगा, डिफाइन मैट्रिसेस, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। 15 मार्क्स के लिए इस तरीके से आएगा। और अगर गाइज मान लो आपको 5 मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए किस तरीके से आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ सकते हो, दूसरा आपसे पूछ लेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप पूछ लेंगे। ठीक है, मान लो आपको कह देंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर ऑफ मैथमेटिकल एलिमेंट्स का, जिसको रो एंड कॉलम में क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एंड मैट्रिसेस को टिपिकली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, नीचे यहाँ पे 2 रोज हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड 3 कॉलम्स वाला आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर आप ज्यूम कर लो। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला जो टाइप है गाइज आपका वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स जो है बेसिकली ये आपका मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में सिर्फ आपकी क्या होगी, एक ही रो होगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ठीक है, एक ही रो होगी एंड कॉलम मल्टीपल होंगे। नीचे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो 3, 5, 7 ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एग्जांपल के साथ बता रही हूँ आपको एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स जो है इसमें एक ही कॉलम होता है एंड मल्टीपल रोज होती है। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, जो आपकी रो थी वो एक थी बट मल्टीपल कॉलम्स थे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम है बट मल्टीपल रोज है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देख लो राइट हैंड साइड 2, 4, 6। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये मेंबर्स ओनली के लिए, मैं जो मेंबर्स हैं उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जो मेंबर्स हैं मेरे गोल्ड मेंबरशिप वाले उनके लिए मैं पीडीएफ ये फ्री प्रोवाइड कर दूंगी, तो गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो आप। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली जितनी रो है उतने ही आपके कॉलम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे मैट्रिक्स देख सकते हो 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2 कॉलम्स है, 2 रोज है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, कितनी भी रो हो, कितनी भी कॉलम हो, सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसके सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, जो आउटसाइड हैं, जो मेन डायगोनल्स हैं उसके जीरो होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे देखो। ठीक है, ये जो एंड में आप देख रहे हो एकदम 0, 0 है। ठीक है, मतलब देख रहे हो ना 2, 0, 0, 2 डायगोनली ये 0, 0 आपको गिवन है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब 1, 1, 1 सारा लिखा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है
ये वो मैट्रिक्स होता है, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 होता है। ये देखो डायगोनल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें आपको जो डायगोनल यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 आपको प्रोवाइड है, ठीक है, समझ गए, यहाँ भी 1 है आपको और यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, मतलब जो मेन डायग्राम है ना, बिलो जो डायगोनल है आपका, इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जो बेसिकली आपका ये है ना, इस साइड वाला, ये आपके क्या है, जीरो होता है, ठीक है, इस साइड वाला। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। अब ऊपर वाले में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपका जीरो था, ऐसा ही था, और ये देखो यहाँ पे आपका क्या था, जीरो था। बट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर की तरफ राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया। बाकी ये पीडीएफ देखो, नोट्स बाय सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सारे मेंबर्स को। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं मेन डायगोनल के क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओनली डायगोनल एंड एलिमेंट्स बिलो डायगोनल कैन बी नो जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड अपर की तरफ क्या है, जीरो है, अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया ना। एंड जो आपका अपर वाला है इसमें लोअर की तरफ आपका जीरो होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एंड ये बेसिकली क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। सिमेट्री मतलब जो जैसे दो वर्ड्स हैं, दो नंबर्स हैं 4 4, ये डायगनली क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 3 भी हो सकता था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 4 4 है, तो यह कौन सा हो गया आपका सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो आपका है ना, ये प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो आप इसको कर लेना। बाकी गाइज मैं आपको प्रैक्टिकल भी आगे आने वाली वीडियो में ना वन शॉट ऐसे ही वीडियो लाऊंगी। इसके लिए इस वीडियो की लाइक को ना आपने 60+ कर देना है, ठीक है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो मैंने डाली थी उसको आप उसकी अपने लाइकिंग 60+ कर दी थी, तभी मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। अगर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो कि मैं मेन जो पिछले साल में आए हुए हैं ना उसकी अगर वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो की लाइकिंग को 60+ कर दो। एंड गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना, मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है, तो मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। जो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसका एग्जांपल देख लो। इसमें बेसिकली आपका एक जो है ना नेगेटिव में होगा, ये देखो एक जो आपका एलिमेंट है ना ये नेगेटिव में होगा, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में है ना, ठीक है, -2, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें कोई इन्वर्स नहीं होता, बस जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स में, राइट। नेक्स्ट है डिफाइन स्टैटिक्स, डिस्कस फंक्शंस एंड रोल ऑफ स्टैटिक्स। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि स्टैटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आपका, ठीक है, स्टैट्स का, उसमें ये इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में। तो स्टैटिक्स क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें मतलब स्टैटिक्स में आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो एंड उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो ताकि आपको जो डाटा है वो आप उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो एंड जो उस डाटा से आप चाहते हो वो आपको मिल सके, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, ये जो डाटा होता है स्टैटिक्स का, ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, साथ ही कंक्लूजन को ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आ जाता है कि स्टैटिक्स क्या होता है और क्या इसके फंक्शंस एंड रोल्स। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। पहला है डाटा कलेक्शन। स्टैटिक्स हेल्प करता है जिसमें आप जो रेलेवेंट डाटा है ना उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर पाओ। इसमें आप सर्वे का यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन लोगों से पूछ के जो भी डाटा है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है, जो आपने डाटा लिया है ना वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, उसको अपने जो रो डाटा है ना उसको आपने ऑर्गेनाइज्ड करना है। आप उसको टेबल्स में लिख सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो ताकि आपको ईजिली इंटरप्रेट उसको समझ पाओ। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। स्टैटिकल मेथड जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं ताकि आप डाटा को एनालाइज कर सको, जिसमें मेजर ऑफ टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इसका एक क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड का, आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। यूनिट जो आपका यूनिट नेक्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट में आपका सेक्शन सी में ये क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का, जिसमें आपको कह देंगे, आपको कोई डाटा गिवन होगा, ठीक है, एंड आपको कहेंगे मीन मीडियन मोड, तीनों पूछ लेंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, मीन मीडियन मोड +2 से कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आराम से ये क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने डाटा को एनालाइज कर लिया है, अब जो स्टैटिक्स है ये आपकी हेल्प करेगी जिससे आप जो है
जो डाटा आपने कलेक्ट किया ना, जिसको आपने ऑर्गेनाइज किया, उससे आप मीनिंगफुल जो भी रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हो उसके लिए आप डाटा ले लोगे। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। अब जो डाटा आपके पास अवेलेबल है ना, ये स्टैटिक्स आपको अलाउ करता है जिससे आप उस डाटा से प्रिडिक्शन या फोरकास्ट क्या कर पाओ, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या डिमांड रहेगी, क्या ट्रेंड्स होंगे, ये सारा आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है? सैम्पल टेस्टिंग। मतलब मान लो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना, आप क्या करोगे, छोटी सी मार्केट में ना उसे लॉन्च कर दोगे, एक सैंपल की तरह आप उसको दे दोगे लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। तो स्टैटिकल मेथड्स हेल्प करता है ताकि आप क्या कर सको, हाइपोथेसिस अजम्पशन बना पाओ। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको स्टैट्स की, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि गाइस पिछले साल, उससे पिछले साल भी मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो इतने मतलब अच्छे होते हैं, इतने गुड मार्क्स लेके आते हैं, बट फिर भी कई बार वो उनकी सप्ली आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे जाते हैं कि मुझे ना प्रैक्टिकल करना है, इसमें प्रैक्टिकल आता है। कई बार होता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, अब आपके पास जैसे मान लो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन आने हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 मान लो आपके थ्योरी के होंगे, 2 प्रैक्टिकल के होंगे। अब मान लो 2 प्रैक्टिकल के इस तरीके से आगे जाते हैं क्वेश्चन, मतलब एकदम थोड़े टिपिकल से आ जाते हैं, एकदम मुश्किल वाले आ जाते हैं, उस केस में आप उसको अटैम्प्ट करोगे, गलत होने के चांसेस होंगे, और अगर कर भी लोगे तो कितने आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी अटैम्प्ट करोगे, कम से कम आपको, अगर बहुत अच्छी थ्योरी लिखोगे, 12-13 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो थ्योरी बिल्कुल नहीं स्किप करनी है। लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं स्टैटिक्स के। पहला है डाटा क्वालिटी। कई बार क्या होता है, स्टैटिकल डाटा जो है, इसमें डाटा की क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कई बार मान लो कोई ऐसा पर्सन डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो अपनी तरफ से कोई डाटा में चेंजेस कर देता है, इसके कारण डाटा इनएक्यूरेट होता है। अगर डाटा इनएक्यूरेट होगा तो डिसीजंस जो ले रहे हैं वो कहाँ से सही होंगे। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन इशू। अब डाटा स्टैटिकल जो रिजल्ट्स है, अगर उसको हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अगर हमें मतलब जो मेथड्स हैं अगर उनको गलत तरीके से लगा जाते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से डाटा को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन सैम्पल साइज। अब जो सैम्पल का साइज है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, उसके कारण भी इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स बनते हैं। जितना ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा लार्ज सैम्पल होगा, उतने चांसेस होते हैं कि हमसे गलती हो। नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैटिक्स में क्या करते हैं, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें अच्छी तरीके से समझ ही नहीं आता। मतलब मान लो कोई ऐसा डाटा था बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हमने ना उसको बहुत ही सिंपल करके लिख दिया। अब हमें उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो तो हमें पता ही नहीं, हमने उसका मेन कह सकते हो समरी निकाल ली, बट हमें अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं पता ना इसमें क्या है डाटा में, है ना। नेक्स्ट है कोरिलेशन वर्सेस कोहेशन। इसमें क्या है, स्टैटिकल डाटा जो है कई बार हमें कोरिलेशन शो करता है, बट ये नेसेसरी कह सकते हो, कैजुअलिटी प्रूव नहीं करता। मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैटिकल डाटा में कह सकते हो डाटा का निचोड़ प्रोवाइड करता है। मतलब डाटा का जो मेन उसमें एलिमेंट्स है वो नहीं हमें प्रोवाइड करता, एंड में जो छोटा सा कह सकते हो उसको कंप्रेस करके हमें दे देता है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी इन चॉइस ऑफ मेथड। अब स्टैटिकल मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टैटिकल मॉडल्स भी बहुत सारे हैं। कई बार क्या होता है, हम कोई और मेथड यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण रिजल्ट हमारा चेंज होगा। ठीक है, डाटा हमारा चेंज हो जाएगा, डाटा चेंज होगा तो हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो कहाँ से सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ऑल्सो डिस्क्राइब मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। ठीक है, ये आई थिंक आपका ना 2019-20 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा छोड़ना बिल्कुल मत। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है 15 मार्क्स में, और एक बार नहीं 3-4 बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो भी लॉन्ग में। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो डाटा आप क्या करते हो, ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट करते हो। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है एंड इसको प्रीवियसली गैदर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल हो गया सर्वे रिस्पॉन्सेज, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। मतलब प्राइमरी डाटा वो है। ठीक है, मान लो आपसे कहा जाता है कि आप अपनी क्लास में पता करो कि इंग्लिश सब्जेक्ट किसका फेवरेट है। आप क्या करोगे, सभी स्टूडेंट्स के पास जाओगे, एक नोटबुक लोगे एंड उसकी एक लिस्ट बनाओगे। ठीक है, या मतलब मान लो एग्जाम्पल ले लो कि स्पीच कंपटीशन हो रहा है, कौन कौन इंटरेस्टेड है, उसके लिए आप अलग अलग स्टूडेंट्स के पास जाओगे और उससे पूछोगे, जिसको इंटरेस्ट होगा आप उसका नेम लिख लोगे। मतलब आप खुद गए डाटा को कलेक्ट करने के लिए, आपने कहीं पे उस डाटा को कलेक्ट किया, अपने हाथ से कलेक्ट किया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों के पास गए, स्टूडेंट्स के पास गए, मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। कहीं से आपने पूछा तो नहीं ना कि किस किसने नाम लिखाना, तू बता दे तू बता दे, ऐसा तो नहीं पूछा। आप खुद गए स्टूडेंट्स के पास, सभी से पूछा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने खुद फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया, किसी और से नहीं पूछा, खुद जाके डाटा कलेक्ट किया। इसमें आपके सर्वे, इंटरव्यू आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या आ जाएगा, मान लो आपने गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च की। ये स्टैटिक्स क्या होता है, गूगल से हमने डाटा लिया, उसको कॉपी किया एंड आगे आपने क्या किया, उसको यूज़ कर लिया। वो आपका हो गया सेकेंडरी डाटा। मतलब वो डाटा किसी और ने कलेक्ट किया था, आगे
आपने उससे यूज़ कर लिया, ठीक है, वो हो गया सेकेंडरी डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है वेज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें खुद जाके लेना पड़ता है। कौन कौन से इसके तरीके हैं, पहले सर्वे एंड क्वेश्चनियर। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक मार्केट चूज़ कर लूँगी, मान लो कोई मॉल चूज़ कर लिया, वहाँ पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं मैं सभी से बात करूँगी, आप किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हो, ठीक है, किस तरीके से। मान लो कई बार हमें मेल्स भी आती हैं कि आपने ये जो ऑर्डर था ये आपने मंगवाया था, इसके रिगार्डिंग आप क्या अपना रिव्यू देना चाहते हैं, थोड़े क्वेश्चनियर्स आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, क्वेश्चनियर से हमें पता चल जाता है जो जो हमने पूछना है वो हम पूछ सकते हैं। क्वेश्चनियर में हम पूछ सकते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, येस और नो, ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप जो है आपको हमारे पैकेजिंग के रिगार्डिंग जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे लगी, ये हम पूछ सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंडिविजुअल से, ठीक है। ये इंटरव्यू जो है ये स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हो सकता है। ये फ़ोन, वीडियो कॉल या डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है ये भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बिहेवियर को, पर्सन के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एंड देखेंगे, मतलब बेसिकली कह सकते हो मार्केट की आप सभी जो कस्टमर्स हैं कि ज़्यादा सबसे कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। मान लो शॉप्स है, कौन सा शॉप सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, तो उस सभी चीज़ों को जो मार्केट कंज्यूमर का बिहेवियर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होगा, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो 10-15 कस्टमर्स हैं, उनको हमने बैठा लिया एंड ग्रुप ऑफ पर्सन से हम कोई टॉपिक पे उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड उसके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भी हमें उनके ओपिनियन, एटीट्यूड्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई टेस्ट या ट्रायल जो है लैब में कंडक्ट कराए जाएंगे एंड उसका जो भी इफेक्ट होगा, जो जो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हमें होंगे, वो उसका हम क्या करेंगे, उसका एक डाटा एक हम जगह पे लिखते रहेंगे और उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, एक सिंगल पर्सन या ग्रुप से या किसी सिचुएशन में उनको डाला जाएगा एंड उनसे पूछा जाएगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड ट्रेल्स और पायलट स्टडीज़। इसमें स्मॉल स्केल टेस्ट करवाया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, रियल वर्ल्ड सेटिंग, मतलब जैसे रियलिटी में सिचुएशंस होती हैं वैसे ही कह सकते हो एक डेमो सिचुएशन बना दी जाती है एंड वहाँ पे एक पर्सन से जो भी है और टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं एंड उसके रिगार्डिंग उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए, क्या आपकी लाइकिंग है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एथनोग्राफिक्स रिसर्च। ये इमर्सिव रिसर्च होती है जिसमें जो रिसर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम जो है कंज्यूम करता है किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ, उनके साथ इंटरेक्ट करता है ताकि वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, उनके एटीट्यूड, उनकी लाइकिंग वगैरह को पता कर सके, ठीक है, मतलब हमें पता चले कि हाँ कस्टमर चाहता क्या है। हमें कस्टमर्स की कह सकते हो कन्वर्सेशन से, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि किस तरीके का वो प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है। ये डाटा हम प्राइमरी डाटा मतलब खुद जाके कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये था आपका प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए आपको आएगा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा, पहला है क्वालिटेटिव, कैटेगरी वाइज हमने डाटा को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव डाटा भी आपका आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला है नॉमिनल डाटा, सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है नॉमिनल डाटा, वो डाटा जिसको हम कैटेगरीज में क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने मेरे पास लिया, मैंने किया कि बॉयज़ का डाटा मेरे पास ये है, गर्ल्स का ये है, ठीक है, रिलीजन का मान लो सिख का ये है मेरे पास डाटा, मुस्लिम का ये है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है ऑर्डिनल डाटा। जो डाटा है इस डाटा को कलेक्ट किया जाता है बट कोई न्यूमेरिकल डिफरेंस इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे मान लो एजुकेशनल लेवल में मैंने स्कूल लेवल पे कोई क्या करना है, सर्वे करना है, तो मैं क्या करूँगी, हाई लेवल, बैचलर्स, मास्टर, इस तरीके से करूँगी, मतलब एक ही जगह पे कर रही हूँ बट उनको मैं छोटी छोटी मैंने कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। पहले हमने कौन सा किया, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, इसमें हम नंबर्स में नहीं ले रहे बट क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स में डाटा को लेंगे, ठीक है। ये आपका होता है डिस्क्रीट डाटा, ठीक है, आपने किया होगा ना मीन मीडियन मोड में, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, डाटा में सेपरेट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, नंबर ऑफ कार्स होगी, कितनी पार्किंग हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या है कि एक रेंज होती है, उसी के अंदर हमें सारा कुछ मेजर करना होता है, जैसे हाइट है, वेट है, मतलब टेम्परेचर है, इसके अंदर सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। मतलब हाइट में जैसे हम इंचेस में नापेंगे इस तरीके से, वेट को हम किलोग्राम में नापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्केल ऑफ मेजरमेंट। पहला है नॉमिनल स्केल। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसमें रैंकिंग नहीं करेंगे, ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर रखेंगे। मतलब जैसे कि एनिमल्स का अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, डॉग,
कैट, बर्ड, इस तरीके से, या कलर्स का कर रहे हैं रेड, ब्लू, ब्लैक। मतलब इसमें क्या है, कोई रैंकिंग वगैरह नहीं देंगे कि रेड पहले नंबर पे आएगा, ब्लू दूसरे नंबर पे आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उनको कह सकते हो जैसे मान लो अगर हम जानवरों का कोई सैंपल कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉग का अलग कर रहे हैं तो उसका अलग कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करेंगे, कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है, बट इसमें रैंक्स जो है वो डिफरेंसेस पे देंगे। जैसे क्लास की रैंकिंग, जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स वो फर्स्ट आया, जिससे उसके मार्क्स जो है कम है वो सेकंड आया, जिसके सेकंड से कम मार्क्स है वो थर्ड आया। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या है, जो डाटा है वो बहुत ऑर्डर में एंड इसमें डिफरेंस वैल्यू में लिया जाता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर को सेल्सियस में ले सकते हैं या फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में बेसिकली क्या है कि हम किसी चीज़ को जब हम नापते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, तो जैसे हम हाइट को मेज़र कर रहे हैं, इंचज़ में कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपका इनकम है उसको मेज़र कर रहे हैं, टाइम को कैसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, मिनट्स में कर रहे हैं, आवर्स में कर रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइम डायमेंशन। बेस्ड ऑन टाइम डिमेंशन में आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल डाटा। वो डाटा जिसको आप क्या करते हो, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू टाइम में आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप डाटा को कंडक्ट कर रहे हो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखने के लिए, ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो मान लो अगर मैं कोई सैंपल ले रही हूँ, ठीक है, मतलब मान लो मैं कोई मार्केट में सर्वे कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में जानना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब एक कह सकते हो मोटिव होना चाहिए मेरा। नेक्स्ट है टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा क्या है, इसमें हम जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइजेस, एनुअल सेल्स डाटा, ठीक है, मतलब या फिर सिंपल कोई टेम्परेचर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 2021 का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, 2022 का, 2023 का, फिर मैं इनको इंटरप्रेट करूँगी कि सबसे गर्मी वाला कौन सा साल था, सबसे सर्दी वाला कौन सा साल था, इस तरीके से। नेक्स्ट है पैनल डाटा, जिसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल डाटा। ये कॉम्बिनेशन होता है क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज। जो क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज अभी हमने पढ़ा है ना, इन दोनों का बेसिकली गाइस आपका क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो आपका आगे क्या आ जाएगा, पैनल डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैनल डाटा है ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डाटा का, ठीक है, एंड इसको मल्टीपल टाइम्स क्या करते हो, आप स्टडी करते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप स्टडी कर रहे हो हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स की, मान लो 2021 में मैंने सर्वे किया, 22 में किया, 23 में किया, ठीक है, मतलब उनकी हेल्थ पे मैं क्या कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ, एजुकेशन पे सर्वे कर रही हूँ कि कितने % लिटरेट है या इलिटरेट है, इस तरीके से। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ डाटा। अब डाटा मैंने अभी आपको पढ़ाया, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, अभी तो मैंने आपको इतना बड़ा करवाया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिलेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला यूनिवेरिएट डाटा। ये जो डाटा इसमें सिर्फ वेन वेरिएबल होता है, जिसमें मान लो अगर मैं डाटा ले रही हूँ सिर्फ एज का ले रही हूँ, सिर्फ जेंडर्स का डाटा ले रही हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट है बाई वेरिएट डाटा। बाई का मतलब क्या होगा, दो, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स डाटा में इंक्लूड होंगे जिसमें मैं रिलेशनशिप वगैरह को रिलेशन पता करूँगी। जैसे हाइट एंड वेट, मान लो एक पर्सन का मैंने हाइट भी नापी और क्या किया, वेट भी नापा, उसका आगे BMI जो होता है वो निकाला, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स निकाला, इस तरीके से। नेक्स्ट है मल्टीवेरिएट डाटा। इसमें जो डाटा है वो मोर देन 2 वेरिएबल्स में होगा, ठीक है, जिसकी मान लो अगर कोई डाटा है उसमें एक पर्सन की मैंने एज भी ले ली, इनकम भी ले ली, एजुकेशन लेवल भी ले लिया और ऑक्यूपेशन भी ले लिया, सारा डाटा ले लिया, ठीक है, 2 से ज़्यादा डाटा ले लिया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। पहला होता है रो डाटा, दूसरा होता है प्रोसेस डाटा। जो आपका रो डाटा होता है ना, रो डाटा जो है ये ओरिजिनल एंड अनप्रोसेस्ड डाटा होता है, जिसको आप खुद कलेक्ट करते हो या कहीं से ले भी सकते हो। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है एकदम, ये ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस डाटा। ये जो डाटा होता है ये एकदम क्लीन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड ट्रांसफॉर्म्ड होता है, जिसको आपने यूजफुल फॉर्म्स में आगे ट्रांसफ़र किया होता है। इसमें आप स्टैटिकल एनालिसिस एंड समराइजेशन यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए 2019 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, ठीक है, आई थिंक पिछले साल भी आया हुआ शायद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मतलब इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिकल का आपका आ जाएगा, मीन मीडियन मोड निकालो, नहीं तो आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ लेंगे मीन मीडियन मोड के। मतलब एक क्वेश्चन आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में आना है, एक क्वेश्चन सिक्योर आप करके जाना, ठीक है। इसकी मैं PDF आपको मेंबर्स को सारी प्रोवाइड कर दूंगी। पहला है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को सिंपल मीन भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर प्लस करते हैं एंड उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करते हैं। मान लो मेरे पास नंबर ऑफ डाटा 10 है, मैंने 10 नंबर मतलब जितने भी डाटा मेरे पास है उनको मैंने ऐड किया, वो 1000 आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर मेरे पास 10 थे, तो मैं इसको डिवाइड करके मीन निकाल लूँगी।
मेरिट्स क्या है, सिंपल एंड ईजी टू कंप्यूट। अर्थमेटिक मीन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसमें हम इसे ईजी टू कंप्यूट मतलब ईजिली हम कंप्यूट कर सकते हैं, ईजिली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑल डाटा पॉइंट्स। ये जो है हर वैल्यू को कंसीडर करता है जो भी डाटा में हमें गिवन होती है, एंड ये हमें ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। नेक्स्ट है मैथमेटिकली कन्वीनियंट। ये जो स्टैटिकल टेक्निक है ये मैथमेटिक एनालिसिस यानी कि वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट है मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके अर्थमेटिक मीन के। पहला है सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब जो लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली इतनी अच्छी तरीके से डाटा सेट में क्या कर सकते हैं, डाल ही नहीं सकते हैं। अगर उनको हम डाटा सेट में नहीं डाल सकेंगे तो उनका मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक डाटा है हमारे पास जिसमें इनकम्स जो हैं वो पीपल की हैं, जिसमें $30,000 हमें दिए गए हैं। एंड अगर मान लो एक पर्सन जो है $1 मिलियन जो है वो अर्न कर रहा है, तो हमें ये नहीं पता किस तरीके से हम मीन निकालें। मतलब एक हमें पर्सन की दी हुई है, बट बाकी सारे जो लोगों की है वो हमें जो इनकम है वो प्रोवाइड ही नहीं की हुई है। ठीक है, अब इस केस में जो मीन है ना वो आपका बहुत ही ज़्यादा हायर आएगा देन मोस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट। मतलब बहुत ही हाई मीन आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसको कंप्यूट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है नोट सुटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे जो डाटा है स्क्यूड है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज़ें हैं, उसमें ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी चीज़ की मिडिल वैल्यू। ठीक है, किसी चीज़ की मिडिल वैल्यू। सबसे पहले मीडियन में आप क्या करोगे, सबसे पहले डाटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी आप कर रहे हो उसको अरेंज करना है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो सेंटर मिडिल वैल्यू है ना मीडियन, वो होता है आपका। ठीक है, मेरिट्स क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय आउटलाइनर्स। जो मीडियन है ये कह सकते हो आपको एक ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू प्रोवाइड करता है जिससे आप डाटा सेट के मतलब मिडिल वाली वैल्यू ईजी तरीके से निकाल सकते हो। एंड जो मीडियन है ये आपका स्क्यूड कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटर फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब डाटा स्क्यूड होता है तो मीडियन जो है ये मोर एक्यूरेटली आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू मीन। मतलब मीन से ज़्यादा अगर कोई स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है उस केस में आप मीडियन की हेल्प लेते हो। एंड इसके डीमेरिट्स क्या है, नोट यूजेस डजेंट यूज़ ऑल डाटा पॉइंट्स। मीडियन जो है इसमें पोजीशन ऑफ वैल्यूज़ को ही कंसीडर किया जाता है, इसमें एक्चुअल मैग्नीट्यूड जैसी चीज़ें नहीं ली जाती हैं। नेक्स्ट है कैन बी लेस इन्फॉर्मेटिव। सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीडियन है वो लेस इन्फॉर्मेटिव रहता है। इसमें मतलब मीन से अगर हम कंपेयर करें तो अगर हमारे सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में जो मीन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है एज़ कम्पेयर टू मीडियन। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू कंप्यूट विद लार्ज डाटा सेट। अगर हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ही लार्ज नंबर का है उस केस में, या उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है, तो उस केस में मीडियन हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशंस। लास्ट है आपका मोड। मोड जो है जो आपका मान लो डाटा है, अगर डाटा में मान लो जो सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है वो आपका क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, अब जो डाटा सेट जो है हमारा यूनी मॉडल होता है, ठीक है, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल होता है। मेरिट्स क्या है, यूजफुल फॉर कैटेगराइज डाटा। अगर डाटा जो है कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज डाटा के केस में मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। फॉर एग्जांपल मान लो डाटा सेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है फेवरेट कलर्स रेड ब्लू ग्रीन, तो इस केस में मोड आपका क्या होगा, ब्लू होगा, क्योंकि ब्लू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हुआ ना यहाँ पे, रेड और ग्रीन सिर्फ एक बार ही है। नेक्स्ट सिंपल टू कंप्यूट। मोड जो है वो इजी आप डिटरमाइन कर सकते हो, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन जो है वो नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन वैल्यू। जो मोड है ये आपको क्लियर सेंस प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हो, डाटा सेट को कॉमन वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, नॉट ऑलवेज यूनिक। जो डाटा सेट है अगर वो मोर देन वन मोड है, ठीक है, बाई मॉडल है या फिर मल्टी मॉडल है, तो उस केस में इंटरप्रेट करना मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियन एंड मीन। नेक्स्ट है मे नॉट रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू एक्यूरेटली। ठीक है, ये कई बार क्या होता है जो डाटा सेट्स हैं, मतलब जो कई बार ये सेंट्रल वैल्यू जो होती है हमारी उसको ईजिली क्या कह सकते हो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, एक्यूरेट कई बार एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है। नेक्स्ट है लिमिटेड टू फ्रिक्वेंसी। जो मोड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करता है, सिर्फ उनकी फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, कंसीडर करता है, इसलिए ये थोड़ा लेस क्या है, इन्फॉर्मेटिव है एज़ कम्पेयर टू मीडियन एंड मीन। नेक्स्ट है चूजिंग द राइट मेजर। अब जब मीन है, मीन को किस केस में आप चूज़ करोगे, जहाँ पे जो आपका सिमेट्रिकल या फिर जो डाटा सिमेट्रिकल है ना उस केस में मीन आप क्या करोगे, चूज़ करोगे। मीडियन कब चूज़ करोगे, जब आपका डाटा थोड़ा स्क्यूड है जिसमें आउटलाइनर्स जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट है मोड। मोड को आप कब चूज़ करोगे, जब आपकी जो डाटा है वो कैटेगरी वाइज है, ठीक है,
जैसे फेवरेट कलर हो गया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था रेड ब्लू ब्लू ग्रीन, ठीक है। उस केस में अगर डाटा थोड़ा कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है तो उस केस में आप क्या करोगे, मोड को चूज़ करोगे, ठीक है। तो ये थे आपके स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टैटिक्स के एंड मैथ्स के। अगर आप चाहते हो उसकी वीडियो है तो प्लीज़ इस वीडियो के लाइकन को 60+ कर दो। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की PDF जो है वो मेंबर्स के लिए मैंने जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ईजिली इसे पढ़ सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।